हेलो एवरीवन, जो हमने साइकोलॉजी की सीरीज स्टार्ट करी हुई है उसकी आज एक क्लास रहेगी 20। पहले वाली 19 क्लासेस आप चैनल के प्लेलिस्ट में जाकर के देख सकते हो। वीडियो हेल्पफुल रहेगी आपके आने वाले HPTET के एग्ज़ाम के लिए। जो बिगिनर होंगे उनको मैं बता देती हूँ कि इस सीरीज़ में हम HPTET के प्रीवियस ईयर के पेपरों में आए हुए साइकोलॉजी पार्ट को जो है वो डिस्कस कर रहे हैं। अलग अलग स्ट्रीम के पुराने पेपर रहेंगे जैसे आर्ट्स, JBT, शास्त्री, मेडिकल, नॉन मेडिकल एक्सेट्रा। तो पहले इसकी जो क्लासेस डाली हुई हैं वहाँ पे आपको अच्छे से एक्सप्लेन करके भी बताया हुआ है, और ये सारे के सारे पुराने पेपर ही रहेंगे, तो आप उन क्लासेस को भी देख सकते हो। ठीक है, तो आपने पहले उन क्लासेस को देख लेनी है, उसके बाद जो है आप इन नेक्स्ट क्लासेस को भी डेली की डेली जो है वो लगा सकते हो, क्योंकि ये सारे की सारी आपको HPTET में जो है वो हेल्प करेंगी। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है, विच ऑफ द following is not a functional of educational psychology? राइट आंसर रहेगा ऑप्शन सी, टू एनालाइज द रिलेशनशिप ऑफ ए पर्सन विद अनदर मेंबर ऑफ हिज सोसाइटी। क्वेश्चन नंबर सेकंड, मेंटल एज एंड क्रोनोलॉजिकल एज ऑफ ए स्टूडेंट आर 8 and 8 रिस्पेक्टिवली, देन हिज IQ विल बी। राइट आंसर रहेगा ऑप्शन बी, ऑफ एवरेज लेवल। नेक्स्ट है 3, एन एसेंशियल एस्पेक्ट ऑफ ऑल लर्निंग इज। राइट आंसर रहेगा सी, मोटिवेशन। नेक्स्ट क्वेश्चन है 4, डैश डैश इज नॉट एन एलिमेंट ऑफ क्रिएटिविटी। राइट आंसर रहेगा ऑप्शन ए, मेमोरी। 5, कॉज इफेक्ट रिलेशनशिप इज स्टडी थ्रू विच ऑफ द फॉलोइंग मेथड। राइट आंसर रहेगा डी, एक्सपेरिमेंटल मेथड। 6, unusable repetitive behavior and or a tendency to engage in a restricted range of activity are the symptom of। right answer रहेगा A, autism। 7, when the conscious mind of a person is focused on some object activity it is called, that is called option A, right रहेगा attention। 8, which of the following is not a factor इन्फ्लुएंसिंग लर्निंग। राइट आंसर रहेगा ऑप्शन सी, ट्रांसपोर्टेशन फैसिलिटी। 9, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज ट्रू अबाउट ह्यूमन डेवलपमेंट। राइट आंसर रहेगा बी, ह्यूमन डेवलपमेंट इज ए पॉसिबल विदाउट ग्रोथ। 10, who conclude that language and social culture environment play vital role in a cognitive development of a child। राइट आंसर रहेगा ऑप्शन ए, वाइगोत्स्की। क्वेश्चन नंबर 11, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द SR थ्योरी ऑफ लर्निंग विदाउट रेनफोर्समेंट। राइट आंसर रहेगा डी, पावलोव क्लासिकल कंडीशनिंग थ्योरी। तो अगर आपने पहले वाली क्लासेस ध्यान से लगाई होंगी, जो इससे पहले 19 क्लासेस हो चुकी हैं, तो वहाँ पे मैंने शुरू के क्लासेस में इसके बारे में आपको पूरा बताया था कि कौन सी कंडीशनिंग को जो है और किस किस नाम से जाना जाता है, कौन कौन सी थ्योरी को और क्या क्या नाम जो है वो दिए जाते हैं। तो देखिए, एग्जामिनर ने वैसे भी क्वेश्चन डाला हुआ है, तो आपने जो है वो पीछे वाली क्लासेस अच्छे से देखनी है, क्योंकि वहाँ पर डीप से हर एक क्वेश्चन के बारे में आपको बताया गया है, और वहीं से फिर आगे हमारे क्वेश्चन निकलते जा रहे हैं। 12, कोह-ब्लॉक डिज़ाइन टेस्ट ऑफ इंटेलिजेंस इज ए टाइप ऑफ। राइट आंसर रहेगा बी, इंडिविजुअल परफॉर्मेंस टेस्ट। 13, अकॉर्डिंग टू कोहलबर्ग ए चाइल्ड पासिस थ्रू हाउ मैनी स्टेजेस ऑफ मोरल डेवलपमेंट। राइट आंसर रहेगा ए, 6। नेक्स्ट है 14, अकॉर्डिंग टू पियाजे इन विच स्टेज ऑफ ए चाइल्ड बिगन्स टू एक्वायर वोकैबुलरी। राइट आंसर रहेगा ऑप्शन बी, प्री ऑपरेशनल स्टेज। तो इन स्टेजेस के बारे में पीछे वाली क्लासेस में जो है वो बात हो चुकी है। 15, हु सेड साइकोलॉजी इज द साइंटिफिक स्टडी ऑफ द एक्टिविटीज ऑफ द इंडिविजुअल इन रिलेशन टू द एनवायरनमेंट। राइट आंसर रहेगा बी, वुडवर्ड। 16, हु डेवलप्ड द कंसेप्ट ऑफ प्राइमरी मेंटल एबिलिटीज। राइट आंसर रहेगा LL थ्रस्टन।
17 डिस्ग्राफिया इज ए डैश डैश, राइट आंसर रहेगा सी राइटिंग डिसऑर्डर। इन डिसऑर्डर से जो है वो टैट में मैक्सिमम क्वेश्चन आपको देखने को मिलेंगे, तो आपने आने वाले टैट के लिए जरूर तैयार कर लेना है। 18 अकॉर्डिंग टू सिगमंड फ्रायड विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट द लेवल ऑफ माइंड दैट इज सुपर कॉन्शियस। तो पेपर में आपसे भी ऐसा भी पूछा जा सकता है कि माइंड के जो है वो कौन कौन से लेवल होते हैं, तो कॉन्शियस होता है, अनकॉन्शियस होता है और प्री कॉन्शियस होता है, सुपर कॉन्शियस नहीं होता है। तो ये आपने याद रखना है। नेक्स्ट है 19 ए मोटिवेटेड बिहेवियर इज डायरेक्टेड टुवर्ड, राइट आंसर रहेगा ऑप्शन बी ए मोटिवेटेड बिहेवियर इज डायरेक्टेड टुवर्ड गोल। 20 in some cases children show less mental ability as compared to their parents and vice versa. This rule of heredity is known as, right answer D, law of regression. 21 a student always gets 2 toffees after writing 10 correct lines. It is an example of, right answer रहेगा D, fixed ratio reinforcement. 22 which school of psychology accept psychology as the science of consciousness, right answer रहेगा ऑप्शन ए स्ट्रक्चरलिज्म। 23 who propounded social learning theory, राइट आंसर रहेगा अल्बर्ट बंडूरा। ये वाला क्वेश्चन बहुत बार जो है वो पेपरों में पूछा जाता है, रिपीटेड क्वेश्चन है ये, तो आपने एज इट इज जैसे है ऐसे ही इसको याद करना है। नेक्स्ट है 24 हु प्रोपाउंडेड मल्टी फैक्टर थ्योरी ऑफ इंटेलिजेंस, राइट आंसर रहेगा ए थॉर्नडाइक। तो मैंने आपको पहले भी बताया है कि इनके द्वारा कौन कौन सी और थ्योरी भी दी गई हैं, तो पीछे वाली क्लासेस आपको सारा कुछ जो है वो बता दिया है। 25 एन आर्किटेक्ट इज फाउंड टू एग्जिबिट विच ऑफ द फॉलोइंग टाइप ऑफ इंटेलिजेंस, राइट आंसर रहेगा ऑप्शन बी स्पेशल इंटेलिजेंस। 26 प्रोवाइडिंग नॉलेज ऑफ रिजल्ट टू स्टूडेंट विल, छात्रों को परिणामों का ज्ञान प्रदान करना डैश डैश है, राइट आंसर रहेगा ऑप्शन बी अधिगम को बढ़ावा देगा, राइट आंसर रहेगा बी प्रमोट लर्निंग। 27 पॉजिटिव ट्रांसफर ऑफ लर्निंग इज पॉसिबल व्हेन, राइट आंसर रहेगा ऑप्शन ए द टास्क्स आर सिमिलर। 28 which of the following statements about motivation is correct, right answer रहेगा motivation is inculcated as a result of some needs, अभिप्रेरणा जो है वो किसी आवश्यकता से ही उत्पन्न होती है, तो आपने याद रखना है। तो इनमें से अभिप्रेरणा के बारे में कौन सा जो है कथन सही है, तो इसी के बारे में यही कथन सही है कि अभिप्रेरणा जो है वो किसी आवश्यकता से उत्पन्न होती है, बाकी अभिप्रेरणा केवल आंतरिक है, अभिप्रेरणा केवल बाहरी है, अभिप्रेरणा अधिगम के लिए सहायक नहीं है, तो ये तीनों ही इसके लिए राइट नहीं है। 29 विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए कॉज ऑफ चाइल्ड डेलिंक्वेंसी, राइट आंसर रहेगा ए बैलेंस लेवल ऑफ एस्पिरेशन। 30 इफ ए चाइल्ड मिसबिहेव इन ए क्लास टाइम एंड अगेन द टीचर शुड, राइट आंसर रहेगा डी काउंसिल ही। तो ये भी हमने इस वाली वीडियो में एक पूरा पेपर जो है वो ख़त्म कर दिया। अब आपके टैट को थोड़े से दिन बचे हुए हैं, तो मैंने आपको पीछे वाली क्लासेस में जो बताना था वो आपके इसके बारे में जो है वो ज़्यादातर बता दिया है। अगर कहीं आगे बताना हो तो मैं फिर से बता दूंगी, परंतु जो चीज़ें पीछे हो चुकी हैं उन्हें मैं दोबारा रिपीट नहीं कर रही हूँ, क्योंकि वो क्लासेस में जो है वो बताई गई हैं। तो ये साइको की आज क्लास थी 20, पहले वाली 19 क्लासेस आप चैनल की प्लेलिस्ट में जा कर के देख सकते हो। जिसको प्लेलिस्ट में ना मिले उन्होंने जो है वो कमेंट कर देना है, आपको जो है वो लिंक प्रोवाइड करवा दी जाएगा। और किसी को अगर नॉन मेडिकल के, जेबीटी के, मेडिकल के पुराने पेपर चाहिए होंगे तो आपने कमेंट कर देना है, आपको पीडीएफ जो है वो प्रोवाइड करवा दी जाएगी। थैंक यू।